क्या नहीं, मैं सही हूँ बिल्कुल। कोशिश कुछ इस तरीके से करेंगे कि उसको हम कुछ इस तरीके से पढ़ते रहे। अगर फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है आइजा 200, सही है, तो आइजा 200 में हमारे पास जो एक सेपरेट चैप्टर बना हुआ होगा, उस चैप्टर के अंदर जितने भी हाँ जी कॉन्सेप्ट्स होंगे, मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है, ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या होती हैं, कोई पास पेपर के सवाल होंगे, उसकी सेपरेट हेडिंग्स आ रही होंगे। तो हम कोशिश ये करेंगे कि लास्ट बैच का पोर्टल भी इसी तरीके से अरेंज किया था, इस बैच का पोर्टल भी हम इसी तरीके से इसको अरेंज करें। क्यों? ताकि कल को आपने कोई चीज रिवाइज करनी हो, कोई पास पेपर आपने अटेम्प्ट किया और आपने सॉल्यूशन बैठ के देखना हो, तो आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जाके आपको ख्वारी ना करना पड़े। आप फौरन से क्वेश्चन ऑटम 17 में आएंगे, वहां पे क्लिक करेंगे, आपको फौरन से आपके सामने एक आंसर प्रोड्यूस हो जाएगा। साइमल्टेनियसली अगर आप आईसीडब्ल्यू फाइनल एबीसी कंपनी में क्लिक करेंगे तो आपके पास फौरन से उस आईसीडब्ल्यू का आंसर आपके सामने, जो मैंने पढ़ाया होगा क्लास में, वो आंसर आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? ये बात समझ आती है। एक बहुत बेहतरीन जो चीज है, चलेगा अभी तुम्हारा लॉगिन हुआ है तुम्हारे पास? तो अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास उस जो आंसर होगा स्पेसिफिक, डायरेक्ट आंसर आपके पास प्ले हो जाएगा। ये इसलिए कर रहा हूं बिकॉज इससे इंशाल्लाह आप लोगों का थोड़ा सा टाइम डिवाइस होगा। अच्छा, पेपर से पहले एक सबसे बड़ा मसला जो होता है वो ये होता है कि हमारे लिए रिवीजन बड़ा, सब बाल बड़े थे यार मेरे, अब सही है वापस बढ़ा लेंगे यार। एक और चीज, जो लास्ट अटेम्प्ट में जो बच्चा पेपर देने गया उसके लिए बड़ा हेल्पफुल रहा, और वो ये कि ऑडिट सॉफ्टवेयर है यार बच्चा, ये वो चीज है कि आप 2 घंटे इस सॉफ्टवेयर को देख के आप अपना पूरा ऑडिट रिवाइज भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं भी जाके फंसेंगे, आपको नहीं समझ आ रहा है इसमें कौन सा सिनेरियो अप्लाई होगा, कौन सी इलस्ट्रेशंस अप्लाई होंगी, ये सॉफ्टवेयर आपसे बातें करेगा, आपको आपके सवालों का जवाब देगा। ये सुनिएगा मेरी बात को। खैर ऑडिट पढ़ा नहीं है तो इसलिए मैं इसके ऊपर सिर्फ आपको बता देता हूँ काम किस तरीके से करता है। फॉर एग्जाम्पल आइजा 570 गोइंग कंसर्न, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ हेडिंग्स आ जाएंगी कि जी गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या है। आपने कहा कि जी मुझे मालूम करना है कि व्हाट इज गोइंग कंसर्न एजम्पशन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे प्यारे बच्चों, आपके पास एक आंसर आ जाएगा कि जी गोइंग कंसर्न एजम्पशन वो होती है कि कंटिन्यू इन द बिजनेस फॉर द फोर्सेबल। ये डेफिनेशन सुनी होगी आपके साथ, फौरन से क्विक रिवीजन हो गया। आप आगे, आपने कहा गोइंग कंसर्न में ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है, आपने क्लिक किया तो आपके पास आंसर आ गया, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू कंक्लूड। एक प्रिसाइज कॉन्सेप्ट, आपने फोन से सॉफ्टवेयर को नेविगेट किया, आप 10 मिनट के अंदर एक प्रॉपर आइजा रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप जाएं इवेंट्स और कंडीशंस के ऊपर और आपने इवेंट्स और कंडीशन पे क्लिक किया तो आपको बता दीजिएगा स्क्रीन में लिखने का, स्क्रीन शेयर कर। स्क्रीन शेयर तो करेगा ये, ठीक है जी। तो अगर आप इवेंट्स और कंडीशन पे गए तो वो आपको सारे इवेंट्स और कंडीशन बता देगा। मैं थोड़ा सा अगर आगे बढ़ूं आपके साथ और मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि फॉर एग्जांपल अगर गोइंग कंसर्न असम्पशन एप्रोप्रिएट, आपको वर्ड समझ में नहीं आएगा, बच्चे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर गोइंग कंसर्न असम्पशन एप्रोप्रिएट है, सही है, तो ऊपर अगर आप हेडिंग देखें तो अगर मटीरियल इंसर्टी एग्जिस्ट करती है, हाँ जी एग्जिस्ट करती है, तो उसको डिस्क्लोज कर देंगे। तो जैसे से आप क्लिक करते रहेंगे वो चीज आपको उसके ऊपर आंसर्स बताता रहेगा। अगर आप कहेंगे अगर ये सिनेरियो को तो बताएं क्या रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस होगी, वो आपको उन सिनेरियो को एक्सप्लेन करना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगा। और इसका एक और फायदा क्या है, यहाँ जो आपको हेडिंग्स दिख रही हैं और जो अभी आपको मैंने पोर्टल दिखाया है, दोनों आपस में सिंक्रोनाइज्ड है। अगर आप यहाँ पे एक हेडिंग देखेंगे फॉर एग्जांपल गोइंग कंसर्न असम्पशन एप्रोप्रिएट या मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी, तो गोइंग कंसर्न के चैप्टर में भी आपको एक हेडिंग दिख रही होगी किस चीज की, मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी की। आपने यहाँ से कंटेंट पढ़ा, वहां जाके आपने लेक्चर को प्ले करा, आपके सामने मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी, फौरन से एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? दोनों चीजें आपके लर्निंग आउटकम के हिसाब से और आई कैप स्टेट टैक्स के हिसाब से 90%
कुछ एरियाज इसके अंदर नहीं आ रहे, जो कि मेरा इंशाल्लाह टारगेट है कि मैं इस बैच के लिए इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करूंगा। ये बात समझ आती है प्यारे बच्चों आपके? अच्छा जी, एक चीज मुझे वो करना, इसको बंद करना और पेपर खोलना। किताब का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, देखो से बच्चा बार बार सवाल जो पूछता है ना यार, वो खत्म करे उसको। दोनों किताब खोलना। हमारे पास ऑडिट की 2 किताबें होंगी, एक वॉल्यूम 1 होगा, एक वॉल्यूम 2 होगा। सही है। वॉल्यूम 1 में आपके पास नोट्स आ रहे होंगे और पास पेपर्स आ रहे होंगे। जो नोट्स होंगे वो एक फ्लो चार्ट के तहत बने हुए होंगे। वॉल्यूम 2 में समरीज आ रही होंगी, और उन्हीं समरीज के बाद जो स्कैफ के अलावा प्रोफेशनल बॉडीज है, आईसीएडब्ल्यू हो गया, एसीसी हो गया, सीफैप हो गया, सीफैप के अलावा दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज हो गई, उन सबके पास पेपर्स प्लस वॉल्यूम 1 के जो सवाल है उनके सजेस्टेड आंसर्स आ रहे होंगे। तो हमारी किताबें 2 वॉल्यूम में चलेंगी। वॉल्यूम 1 आपका नोट्स और पास पेपर्स, वॉल्यूम 2 समरीज, एडिशनल पास पेपर्स या एडिशनल क्वेश्चन पेपर्स और सजेस्टेड आंसर। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो अगर आपने किताब देखनी हो तो आप इस चीज को देख भी सकते हैं। एक आखिरी चीज आप सुन लीजिए प्यारे बच्चों, जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन पेपर खोल रहा हूं और फिर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला मैं आपसे खोल रहा हूं स्प्रिंग 2016, जिसमें हमारे पास 55 या 60% रिजल्ट था। और अगर मैं आपके सामने सिर्फ पेपर देखूं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें तो इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं बच्चों। अच्छा सही है दोस्त। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने देखूं, 2 लाइन का सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? लिस्ट 6 की कंट्रोल्स ओवर कैट सेल्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ मिस अपॉर्चुनिटी। कितने नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों? 12 मार्क्स। 2 लाइन का सवाल कितने नंबर का आ रहा है? 12 मार्क्स। बच्चों ने कंट्रोल्स का रट्टा लगाया हुआ होता है, बैठ के वो कंट्रोल्स रिप्रोड्यूस करते थे, 12 में से 10 मार्क्स सिक्योर करते थे, पेपर पास हो रहा था। थोड़ा सा और नीचे है क्वेश्चन में 3A और 3B देखें, अगेन 11 नंबर का सवाल। और क्या है? आइडेंटिफाई 6 डिफरेंट वेज इन विच द फ्रॉड मे बी कमिटेड, ब्रीफली स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर व्हिच मे बी परफॉर्म टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस। एक लाइन का सवाल आता था, 6-6 8-8 नंबर के आपके ये मार्क्स होते थे। थोड़ा सा और नीचे है दोस्त, ये कंपनी सेक्ट है, नीचे है क्वेश्चन नंबर 6। अगर मैं देखूं आपके साथ, नीचे है थोड़ा सा, बस कितने नंबर बन रही है? 5 4 9 13 16 19। प्यारे बच्चों 5 लाइन के सवाल और आधी लाइन के सवाल, और कितने मार्क्स? 19 मार्क्स। और सवाल की रिक्वायरमेंट, स्टेट द 5 की सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ। बच्चे ने प्रोविजन के प्रोसीजर का रट्टा लगाया हुआ होता था, जाके प्रोसीजर्स लिख के आ रहा होता था। ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ एन ऑडिटर इवैल्यूएट द सफिशिएंसी। आप समझे? लिस्ट द 6 फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स ओवर एन आईटी सिस्टम। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों पेपर में सवाल आते थे हमारे पास। थोड़ा सा अगर और नीचे आऊं, अगेन क्वेश्चन नंबर 7 भी आप देखेंगे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। लिस्ट 4 की टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट व्हिच शुड बी एग्रीड विद द एक्सपर्ट। 2 नंबर का स्पेसिफाई द फैक्टर्स, 4 मार्क्स का सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 भी अगर मैं आपसे देखूं, 4-4 वर्ड्स के सवाल है प्यारे बच्चों। कितने मार्क्स के सवाल आ रहे होते थे? 7 मार्क्स 8 मार्क्स। ये हमारे पास पेपर होता था, 2-2.5 पेज का पेपर होता था, पेपर खत्म हो जाता था, 100 नंबर आपके आराम से होते थे। मैं सिर्फ अभी तो मैं ऑटम बाइस वगैरह ये सब नहीं दिखा रहा आपको, बट अगर मैं सिर्फ एक अटैम्प्ट आपको दिखा दूं, मार्च यार इसमें कंफ्यूज ही रहता हूं। स्प्रिंग बाइस सही है। अब अगर आप पेपर देखें, मैं 2019 का दिखा रहा हूं, आपने जाके 20 भी देखना है, 21 भी देखना है, 22 भी देखना है। अगर मैं पेपर देखूं तो अब आपके पास आधे पेज का सवाल बन रहा है और मार्क्स कितने आ रहे हैं आपके पास? 5 नंबर। इसी कंटेंट में, इतनी स्पेस में आके पिछली अटेम्प्ट में 25-25 नंबर का सवाल पूछ रहा था, और अब एक सिनेरियो आपको बना के दे रहा है, और सिनेरियो बना के आपसे कह रहा है डिस्क्राइब द स्टेप्स इफ एनी विच द ऑडिट टीम में परफॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव डेटर। सही है, एक सिनेरियो आपको बना के दे रहा है और आपसे कह रहा है कि जी इवैल्यूएट करें। थोड़ा सा और आगे बढ़ूं प्यारे बच्चों, नीचे करना इसको, नीचे और नीचे क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों। अगर मैं देखूं, पूरी बैलेंस शीट पकड़ा दी है उसने आपको, नीचे है थोड़ा सा, पूरा पीएनएल पकड़ा दिया आपको, कुछ इंफॉर्मेशन देती है
रिक्वायरमेंट कितने नंबर का सवाल? 11 नंबर का सवाल। ये एक पेज में 50 मार्क्स पहले कवर कर रहा होता था, वही एक पेज पे आपसे कितने नंबर का सवाल पूछ रहा है, और ये वही सवाल इसके बारे में इसने कहा था कि बच्चा जब ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो ऑडिट फॉर्म में कैसे करेगा। क्या यहाँ तक आपके बात समझ आ रही है? अब जो मेरे पास पेपर आ, और पेपर की रिक्वायरमेंट एक ही है, evaluate the above situation, describe the course of action along with the possible implication on the audit। हर सवाल की एक ही रिक्वायरमेंट है, अबव सिनेरियो को इवेल्युएट करें, उसी के बेसिस पे मुझे ऑडिट प्रोसीजर्स बताएं, उसी के बेसिस पे मुझे कोर्स ऑफ एक्शंस बताएं, उसी के बेसिस पे मुझे रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस बताएं। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो अगर आपने डिसीजन लेना हो इस सब्जेक्ट के बारे में, मेरी रिक्वेस्ट है 6-8 अटेम्प्ट्स के पास पेपर्स को ऐसे ही घुमाना स्टार्ट कर दीजिएगा। जो एग्जामिनर कमेंट्स मैंने दिखाए, ICAP की वेबसाइट में जाके खुद एक बार एग्जामिनर कमेंट्स को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, ताकि एक हम डिसीजन ले लें कि हमने सब्जेक्ट के बारे में करना क्या। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? इसको बंद कर दीजिए जी।